प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे ये जो संक्रमण तत्व हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। तो इनके जो आयन्स होते हैं वो रंगीन क्यों होते हैं और उनका कारण क्या है, रंगीन होने का कारण क्या है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अधिकांशतः संक्रमण धातुओं के यौगिक ठोस अवस्था तथा विलयन दोनों में रंगीन होते हैं। संक्रमण तत्वों के यौगिक ठोस अवस्था में या विलयन में कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। तो बच्चों, रंगीन होने का कारण क्या है और रंगीन न होने का कारण क्या है, दो चीजें बताएं। रंगीन होने का क्या कारण है और रंगीन न होने का क्या कारण। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुने। ऐसे आयन जिनमें डी कक्षक या तो खाली हो, कैसा हो बच्चों, खाली हो। तो खाली का मतलब D0, या पूर्ण भरा हो D10। तो ऐसे आयन जिनमें डी कक्षक खाली हो, यानी उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, या पूर्ण भरे हों, उसका कॉन्फ़िगरेशन D10 हो, तो ऐसे आयन रंगहीन होते हैं, इनमें कलर नहीं होता। जैसे बच्चों D0 स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, ये क्या है, ये बच्चों रंगहीन होते हैं। दूसरी तरफ Cu+, Zn++। अब यहां पर बच्चों ध्यान देना है, जैसे Ag+, तो अब ये जो आयन है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D10 होता है, और ये जो आयन है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 होता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर जिन आयनों में D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है, D0 विन्यास होता है, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये क्या होते हैं, ये बच्चों रंगहीन होते हैं। या जिनमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी पूरा डी कक्षक भरा होता है, वे सभी क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो अब एक कंडीशन क्या हो गई, रंगहीन की। अब दूसरी कंडीशन है रंग की। तो बच्चों ऐसे आयन जिनमें डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरे हुए हैं। अपूर्ण भरे होने का क्या मतलब होता है बच्चों, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, ये अपूर्ण वाले। तो अगर ये अपूर्ण हैं, यानी उनका D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो वे आयन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों ये है Fe++, Fe+++, इसे Cu++। अब आप देख रहे हैं ये सभी आयन क्या है, निकेल प्लस प्लस,
ये सब आयन रंगीन होते हैं। यानी अगर ये एक्वस मीडियम में है AQ 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 तो AQ, तब ये सभी आयन कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। ध्यान देना है। तो प्यारे बच्चों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि वे संक्रमण तत्व या आयन जिनमें D0 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वे सभी रंगहीन हैं, लेकिन जिनमें D कक्षक अपूर्ण है, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 और D9 कॉन्फ़िगरेशन है, वे सभी क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा रंगीन होने का कारण क्या है? ये क्यों रंगीन होते हैं? प्यारे बच्चों, ये जो डी कक्षक होता है, आइए अब इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो डी कक्षक हैं, ये जैसा कि आप लोग जानते हो, ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। डी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन? जरा ध्यान से देखो। DXY, DXZ, DYZ, DX² - Y² और DZ²। कितने हो गए? 5। इन 5 में से ये जो 3 हैं ये एक जैसे हैं, इन्हें कहते हैं T2G, और ये एक जैसे हैं, इन्हें कहते हैं EG। इन कक्षकों की जो ऑर्बिटलों के लोब्स होते हैं वो अक्षों के मध्य होते हैं, लेकिन इन DX² - Y² और DZ² के जो लोब्स होते हैं अक्षों पर होते हैं। जब बच्चों लिगैंड आता है तब क्या होता है? ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं, और ये जो 2 भागों में बढ़ते हैं तो यहां पर बच्चों 3, कौन कौन? DXY, DXZ और DYZ, ये T2G कक्षक कहलाते हैं, और ये जो है DX² - Y² और DZ² ये EG कक्षक कहलाते हैं। तो अब ये जो बच्चों 2 भागों में टूटते हैं, तो यहां पर इस टूटने की प्रक्रिया में जो T2G कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा कम होती है, लेकिन EG जो कक्षक हैं ये DX² - Y² और DZ² की ऊर्जा अधिक हो जाती है। बात समझ गए बच्चों? तो यहां पर होता क्या है बच्चों कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां है, यानी ये D1 कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बच्चों? D1। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं टाइटेनियम हेक्सा एक्को, ये कॉम्प्लेक्स यौगिक है, और इसमें बच्चों 3 प्लस चार्जेस होते हैं। तो इसमें जो टाइटेनियम है 3+, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D1 होता है। क्या होता है बच्चों? 3D1। अब इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन। तो जब बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करता है तो ये कहां चला जाएगा? EG में चला जाएगा। लेकिन कब जाएगा? जब इतनी जो ऊर्जा का डिफरेंस है, इतनी ऊर्जा के डिफरेंस के बराबर अगर ये ऊर्जा पाएगा तो ये चला जाएगा, यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। और ये कब होता है बच्चों? जब ये पीला प्रकाश पाता है, येलो लाइट। तो जब ये येलो लाइट पाता है तो यहां से कूदकर यहां चला जाएगा, लेकिन जब ये उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वहां बहुत देर तक नहीं रहता, वहां से फिर लौट के आता है। तो जब ये बच्चों लौटता है तब क्या करता है? तब भी ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो जब यहां से यहां जाएगा तो क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण पीले लाइट के रूप में।
और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो यहां प्यारे बच्चों, ये जब लौटता है तो नीले तथा लाल भाग को उत्सर्जित करता है। अब बच्चों, जब ये नीले और लाल रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो दोनों प्रकाशों को अगर मिला देंगे बच्चों तो इसका जो रंग होता है वो बैगनी प्रतीत होने लगता है। कैसा? वायलेट। तो अब प्यारे बच्चों, ये यहां से यहां गया तो पीले ऊर्जा को अवशोषित किया, पीले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित किया, लेकिन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तब ये नीले लाल प्रकाश को उत्सर्जित करता है। और चूंकि नीले लाल का जो कॉम्बिनेशन होता है बच्चों बैगनी रंग का होता है तो ये बैगनी रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो बैगनी रंग के तो बच्चों, टाइटेनियम 3+ किस रंग का दिखाई देगा? बैगनी कलर का दिखाई देगा।